करते हैं किसी काम में, इसलिए यहाँ रहीम को लिखना पड़ा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो फंसाए। भारत के लोग कोई काम विचार कर करते हैं और लंका के लोग बिना विचारे कोई काम करते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाता है। चाचा कैसे? अरे बैठे सुर सब करे ही विचारा, 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 कह पाई प्रभु जाइए पारा, कह पाई प्रभु जाइए पारा, कह पाई प्रभु जाइए पारा। सभी देवता विचार करने लगे कि मैं कहां पाऊं प्रभु को, कहां क्षीर सागर है और क्षीर सागर सैया सही भगवान कहां से मैं पाऊं। सभी देवता विचार में मग्न हैं। और एक बात समझ लेना, विचार कौन है? देखो हम लोगों के तीन देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़ी ध्यान से सुनना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीन देवता क्या है? ब्रह्मा जी कर्म है, ब्रह्मा जी कौन है? कर्म है। भगवान विष्णु कौन है? प्रेम है। और भगवान शिव कौन है? विचार है। जिसके अंदर में विचार नहीं हो वही, जिसके अंदर में विचार नहीं हो उसको क्या कहते हैं? वे विचारी। क्या कहते हैं? वे विचारी। विचार कर कोई काम नहीं करता। तो भगवान शिव कोई कर्म विचार कर करते हैं और ब्रह्मा जी का काम है केवल कर्म कर देना। और विष्णु जी का, ये तीन देवता हमारे हैं ना, तीन देवता, तीनों का कर्म, तीन का बड़ी महत्व है हमारे जीवन में। रामचरितमानस में 3 और 9 का बहुत बड़ा महत्व है, ध्यान देना। अपने घर में किसी को तुम 3 रोटी देती हो? देती हो? अगर देगी भी तो थोड़ा सा तोड़ कर देखिए। 3 का बड़ी हमारे जीवन में महत्व है, बताऊंगा आगे आगे बताऊंगा। 3 का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये 3 कर्म और वह विचार, विचार स्वयं विचार बनकर बैठा है और उसके सामने अगर कोई विचार करे तो क्या करने योग्य है विचार? जहां पर स्वयं भगवान शशांक शेखर शिव विचार स्वयं साक्षात विचार बैठे हैं, तब भगवान शिव ने कहा देवी देवता सब दुख मग्न थे, भगवान को कहां पाए कहां न पाए। तब हम भी वही विद्यमान थे। देवी माता पार्वती से कहने लगे आहा कि तेरी समाज गिरी जा मैं रहूं, तेरी समाज गिरी जा मैं रहूं, तेरी समाज गिरी जा मैं रहूं, तेरी समाज गिरी, तेरी समाज गिरी जा मैं रहूं। अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर पत्र समान, हरि व्यापक सर पत्र समान, हरि व्यापक सर पत्र समान।
प्रेम से परगट मोहि में जाना, प्रेम से परगट मोहि में जाना, प्रेम से परगट मोहि में जाना, प्रेम से प्रकट मोहि में जाना। भगवान शिव ने कहा देवी पार्वती मैं उसी समाज में था जब देवता विचार कर रहे थे, तो मैं उनको एक सजेशन दिया, विचार से कुछ नहीं होता है, सद्विचार रखो जीवन में तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं होता है। देर होता है नहीं। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उसको हमारी तरफ दिखाओ, हाँ हमारी तरफ देखो माता, तुमको कहा हमारे तरफ देखी ना, हाँ देखती रहो हमारे तरफ। तो जमराज के दूत नहीं आएंगे, जमराज के दूत जानते हो, जम आई, क्या कहते हैं उसको, जम जम आई, जम आकर के चाहता है तुम्हें ले जाना। हमारी तरफ देखोगी ना तो सारी बात समझती रहोगी। बोल श्री राम जय राम। देवी मैं उसी समाज में था जब देवता विचार कर रहे थे, मैंने कहा विचार मत करो, सद विचार करो, सद विचार करोगे तो सदगुरु की कृपा होगी, और सदगुरु की कृपा होगी तो हम भगवान से मिलन होता है। जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन तो अधूरा है, मरने के बाद सूकर कुकर के जोनी में जन्म लेना। इसलिए जीवन में अगर गुरु नहीं बनाया है तो गुरु जरूर बना लेना, गुरु से ज्ञान जरूर ले लेना, क्योंकि गुरु परंपरा से हमारे मानस चलता है, गुरु परंपरा से हमारी दुनिया चलती है। गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा है ना, आज भी गुरु परंपरा, तो गुरुकुल मिटा दिया गया। बोलो बोलो। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 3,36,000 गुरुकुल चलता था, कोई सेंट जेवियर स्कूल और सेंट माउंटेन स्कूल नहीं चलता था। और उस समय लड़के निकलते थे, संस्कारी निकलते थे, अपने माता पिता के जाकर के चरण में प्रणाम करते थे। आज कितने माता पिता के बच्चे प्रणाम करते हैं सेंट जेवियर से, मम्मी, माँ कहना भी छोड़ दिया, मम्मी टाटा। और क्या सिखाता है सेंट जेवियर स्कूल में, मम्मी। अब देखो क्या कहेगा, टाटा भी पुराना हो गया, मम्मी हाय, अंगुरी भी आने लगा मम्मी और पापा को। यही शिक्षा तो दिया जाता है, जिसका कल्याण हो जाए। बोल श्री राम जय राम। बच्चे को अच्छा शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, संस्कार डालो उनमें और बताओ कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं, मम्मी माने लाश होता है, रोमन भाषा है, और उतने समय नहीं है। कभी बुलाना, 9 दिन कथा सुनना तो कथा के आनंद आएगा कि हाँ कथा क्या है, कथा क्या है। मम्मी लाश को कहते हैं, लाश को, मरे हुए लाश को। इसीलिए बेटा लाश कोई प्रणाम करता है, लाश को छू करके दूर से प्रणाम करेगा। अवस्था वो बड़ी ऊंची अवस्था है, मृत्यु बहुत ऊंची अवस्था है। मृत्यु ही कोई जीवन में कोई किसी को प्रणाम नहीं किया होगा, लेकिन कोई लाश जाता है ना तो कलेक्टर भी जाएगा तो वो भी ऐसे कर देगा। बड़ी उत्तम अवस्था है वो। मम्मी का अर्थ होता है लाश। अब माँ, बाबा हनुमान जी को जब प्रमाण ले लो, सुरसा जब निकलने के लिए हनुमान जी को कही तो हनुमान जी ने क्या कहा, परोकार करी मैं आओ तब बताओ बदने बैठी हूँ आई, असत्य कहूँ हुई जानने दे माई। के बाबा क्या बोलो, 3000 भाषा को जानने वाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कोई 4 भाषा जानता है, और 3000 भाषाओं का शोध हो चुका है रामचरितमानस में। बाबा कितने बड़े विद्वान थे कि 3000 भाषाओं का शोध हो गया कि 3000 भाषा रामचरितमानस में। बोलो कितना बड़ा विद्वान था। वो नहीं लिख सकते थे कि सत्य कहूं मैं जाने दो मम्मी, वो भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, जाने दे माई। हमारी भारतीय संस्कृति की सुंदरता झलकता है। माई कितना प्यारा शब्द है, माँ। माँ जिसको कहने में मुख खुल जाए, माँ बोलो, जिसको कहने में मुख खुल जाए और जिसको कहने में मुख बंद हो जाए उसको क्या कहते हैं, जिसको कहने में माँ कहने में मुख खुल जाए तो समझ लो माँ को पुकार रहे हैं।
अब मुंह बंद हो जाए तो बाप 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 पो कहोगे तो मुंह बंद। बाप है कि बाबू बाप को देखते ही बच्चे का मुख बंद हो जाता है। अब बच्चे जब माँ को दिखता है ना तो मुख खुल जाता है कि नहीं खुलता है? बोलो माँ ये लूंगा, फट से माँ दी जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या होता था। तुम ही लक्ष्मी हो, काली तुम ही हो, दुर्गा तुम ही हो, कहीं कोर्ट ने नहीं जाना है साहब। हमारी माँ 90 बरस पर हुई होकर 2004 में। आज भी मैं अयोध्या से आता था तो मैं 3 टाइम अपनी माँ का तिल लगाता था। जो भी मैं हूँ, मैं अपनी माता और पिता की सेवा की बदौलत। ये भगवान कभी खुश होता है जब कोई बेटा कोई बेटी अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार आदेशानुसार कर्म करे और माता पिता की सेवा करे। इससे बड़ा और कोई भगवान की पूजा है? लाख तुम पूजा कर, जिसने माता पिता की सेवा कर दिया, आज इतिहास के पन्नों में उसका नाम है श्रवण ने अपने माता पिता का सेवा किया। बोलो इतिहास साक्षी है कि नहीं? वाह दे रही है कि नहीं वाह? इसलिए माता पिता की कोई भी हमारी बेटियां हैं, अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार कोई बात अपने माता पिता से छुपा कर मत करना। आज बड़े गंदे समाज हो गया है। इसलिए जो भी बात हो अपने माता पिता से कहना। हर बेटा का धर्म है अपने माता पिता की सेवा करना। सेवा करना यही जग का फल है, और नहीं तो कराते रहो 99 जगह से क्या फर्क। बोल श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसलिए जीवन में जब भी अत्याचार, भगवान शिव ने कहा कि भैया आप कहाँ खोजे, सदविचार रखो और सदगुरु के पास चलो। तो सदगुरु कौन है? तो स्वयं भगवान शिव तो ही है ना? शिव जी इसमें भगवान शंकर के शिव गुरु के शिष्य आप कोई है इसमें? हाथ उठाइए तो बताओ। तो आज हम थोड़े कह रहे हैं तुम ब्रह्मांड गुरु वेद बखाना, भगवान शिव ब्रह्मांड के गुरु हैं। हमारे और आपके ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, है ना? इसलिए भगवान शंकर विचित्र देवता है। भोले बाबा जैसा कोई देवता है क्या? कोई है? नहीं, कोई नहीं है। आगे आएगी कथा। भोले बाबा की 5 मिनट के लिए कहूंगा कैसे हैं भोले बाबा, अब विचार करना। भोले बाबा ऐसे देवता है। कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। परमात्मा कहाँ नहीं है? बड़ो अणु रणियान महतो महियान। परमात्मा अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्माति से सूक्ष्म और महानतम से महानतम वह परमात्मा है। श्रुति कहती है, वेद कहता है। कहाँ खोजने जाना है? जहाँ पुकारो वहीं भगवान है कि नहीं? है? एक भजन गा लो सभी लोग। हरे लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि वो सेवरी की तरह तुम बुलाते नहीं। सेवरी की तरह तुम बुलाते, सेवरी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। लोग सेवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। सेवरी की, हाँ सेवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। खिलाना सीख जाओ
और ये कहाँ सीखोगे? मतंग ऋषि के घर में, गुरु के दरबार में ये सिखाया जाता है। बोलो अच्छा, संत तुम्हारे पास आए हैं, मैं आया हूँ अयोध्या से, बोलो है? उम्र मेरा कितना हुआ पता है? 70 वर्ष। सोचो 70 वर्ष की आयु मेरी होगी। लगता हो देखने में? ये किसकी कृपा है? इसकी कृपा है। 70 वर्ष की आयु मेरी होगी। बोलो मेरे पिताजी के मरे हुए 40 वर्ष हो। अच्छा एक बात बताओ, जीवन मैंने अयोध्या में अपना बिताया, मेरी भी माँ थी। मेरा जन्म जानती हो कहाँ हुआ था? मेरा जन्म गुप्ता धाम में हुआ था। मेरी माँ गुप्ता धाम में जो गर्भ में था तो मैं गई थी माँ मेरी, और कही कि आपका बेटा वही जन्म हो गया। आज भी मेरे जाटा उग जाता है, छोड़ देता हूँ। इसलिए संत जब तेरे दरबार में आ गया तो सेवा में कोई कमी मत करना। संत का अपमान भगवान नहीं सहते, अपना अपमान सह जाता। इतना 3 दिनों से मैं आया हूँ, बोलो तुम लोगों से आधा किलो सेव चला, महाराज जी के चल कर दे दे, महाराज जी पाले नहीं, क्या लेकर जाओ? बेचारे जो करे सो कमेटी वाले ही कर, जो करे सो कमेटी वाले। क्या तुम्हारा कोई फर्क नहीं बनता संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति? तो कैसे तुम सोच रही हो कि भारत का उद्धार हो जाए? सबसे सेवक धर्म कठोरा। बाबा से लोगों ने पूछा कौन सा धर्म श्रेष्ठ है और कितने धर्म है? तो बाबा से लोगों ने पूछा तो बाबा ने कहा मेरे समझ से 3 धर्म है। कहा कौन कौन? कहा परहित सरित धर्म नहीं भाई, हमसे दूसरे का हित हो जाए, इससे बड़ा कोई ये सार्वभौम धर्म इसको कहता है। और परम धर्म शुद्धि, परम धर्म है, परम धर्म शुद्धि विद्या अहिंसा। परम धर्म है कि मन कलम वचन से किसी को कष्ट न पहुंचाना। और कहा कि और एक कठोर धर्म है, वो कोई हजारों लाखों में एक पाई दलाल कर सकता है। क्या? कौन सा? कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। दरबार में कोई संत आ जाए तो सेवा करना जथा उचित हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान शिव ने कहा बस पुकारना नहीं है, कहो अग जगत देश विदिशहु माई, कहो जहां जहां प्रभु नाई, कहां न पर नहीं प्रभु है। बोलो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन कैसे प्रकट हो? तो प्रेम से प्रकट हो भगवान। कैसे? कौन सा प्रेम भाई? तो सारे देवता गाने लगे, आप भी बुलाओ भगवान को। हर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से ताली बजाकर, आज अंतिम दिन है, कल से खूब सोना, नहीं जगाने आएगा आनंद स्वामी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रतिपाल भगवन गोद जय हितकारी, जय असुरारी सुंदु सुता प्रिय कनुता। आओ इसको छोटे भजन में गा देता हूँ, कैसे देवता पुकारते हैं भगवान को। अरे प्रार्थना सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। आप भी गाओ।
प्रार्थना सुन लो हे भगवान, प्रार्थना आकर भारत भूमि पर, आकर भारत भूमि पर करो जन जन के कल्याण, प्रार्थना सुन ले हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान। हानि धर्म, बड़ी ध्यान से सुनना, क्या प्रार्थना करते हैं लोग? हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार में ज्योति खोई है। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार में ज्योति खोई है। पृथ्वी पर अवतार धरी जय, पृथ्वी पर अवतार धरी जय, करके वचन प्रमाण, प्रार्थना सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन लो हे भगवान, प्रार्थना सुन। आज भूमि, देखना बड़ी ध्यान से, आज भूमि बन भूमि दुखारी, आज पृथ्वी दुखा दुख में व्याप्त है प्रभु। आज भूमि जन भूमि दुखारी, पानी बिना शरण तुम्हारी। हे प्रभु, आज भूमि और भूमि पर रहने वाले जन ये सब दुखारी हैं। आज भूमि जन भूमि दुखारे, पानी बिना शरण तुम्हारी। बिना के झंकार को दीजिए, बिना को झंकार को दीजिए,